ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। बड़ौद तहसील क्षेत्र के निरपुड़ा गांव में विकास राणा के आवास पर मधुमक्खी विश्व दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उद्यान विभाग एवं अर्पित ग्रामोद्योग विकास संस्थान एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें जिला उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार अरुण ने किसानों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मधुमक्खी विश्व दिवस है। हमारे देश में मधुमक्खी का पदार्पण आज के दिन ही हुआ था। मधुमक्खी उत्पादकता बढ़ाने का काम करती है, शहद का उत्पादन भी करती है। जनपद बागपत से ही शहद का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे विभाग द्वारा अनुदानित योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके अंतर्गत आप यूनिट लगाकर 35% सब्सिडी का लाभ लेते हुए स्वरोजगार कर सकते हैं। पानी का बचाव करने के लिए अनुदान के रूप ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे किसान विकास राणा ने बताया कि अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके लिए समय समय पर उद्यान विभाग से भी सहायता प्रदान की जाती है। मधुमक्खी किसान की फसल में पर परागण क्रिया करके पैदावार बढ़ाती है। विकास राणा ने बताया कि हमारे द्वारा मधुमक्खी पालन के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी समय समय पर चलाए जाते हैं। किसान भाई इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश कुमार अरुण, मैं जिला उद्यान अधिकारी बागपत के पद पर कार्यरत हूं और आज निरपुड़ा ग्राम पंचायत में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ग्रामवासी भी उपस्थित हैं। इस समय आप देख रहे होंगे। क्या क्या योजनाएं विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं, थोड़ा इनकी जानकारी दें। जी, अच्छा सवाल है आपका। विभाग की जो भी योजनाएं हैं सब्सिडी मिलती है, उसमें जो है उसमें 35% के हिसाब से अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान विभाग द्वारा दिया जा रहा है। उसके बारे में भी चर्चा की गई है। संरक्षित खेती के अंतर्गत यदि कोई भी किसान अपना पॉली हाउस शेड नेट लगाना चाहता है और उसके अंदर फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती करना चाहता है, तो उस पर भी जो है हमारे विभाग द्वारा 50% का अनुदान दिया जाता है। इसके साथ साथ में जो है विभाग में बहुत अच्छी स्कीम, जैसे किसानों को जो है निःशुल्क साग भाजी का बीज जो उपलब्ध कराया जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा पर हाईटेक नर्सरी बनी हुई है, उसमें जो भी किसानों के लिए पौध तैयार की जाती है, यदि किसान अपना बीज हमको देता है तो हम उसको पौध तैयार करके देते हैं और उसका चार्ज हम किसान से 50 पैसे के हिसाब से लेते हैं। यदि किसान बीज नहीं देता है, हमको बोलता है कि आप अपने पास से बीज लगा करके पौध तैयार करके हमको उपलब्ध कराएं, तो उसके मांग के अनुसार हम पौध तैयार कराकर उसको उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए किसान से प्रति पौधे के हिसाब से 1 रुपया का चार्ज लिया जाता है। तो ये जो मुख्य योजनाएं थी विभाग में जो इस समय संचालित हैं, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की गई है। सर, ये बताएं, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी, लेकिन ये जो योजनाएं हैं, इनका लाभ लेने के लिए किसान को क्या करना होगा? इसका लाभ लेने के लिए किसानों को जो है हमारे विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण के लिए किसानों को अपने खेत की फर्द यानी खतौनी,
अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और एक फ़ोटो के साथ हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। किसान के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, इसमें कोई बाध्यता है? मिनिमम 2 बीघे से लेकर मैक्सिमम 60 बीघे तक का किसान है, उसको हम लाभान्वित करते हैं। बट आप देख रहे होंगे इस समय ऐसा बहुत कम केस में मिलता है कि एक ही किसान के नाम 60 बीघे से अधिक ज़मीन हो। ज़्यादातर अब लघु सीमांत किसान ही हमारे जनपद में बचे हुए हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। जो प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत योजनाएं चलाई गई हैं, उनमें से कुछ मुख्य योजनाओं के नाम बताएं सर। जैसे जो हमने अभी बताया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, इसके तहत हम जैसे आटा चक्की है, ऑयल का कोल्हू है, राइस मिल है, फ्लोर मिल है, डेयरी से संबंधित प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, बेकरी यूनिट अपना बिस्कुट ब्रेड बनाने का या मुर्गी दाना फीडिंग का जो कारखाना है वो लगा सकते हैं, अचार मुरब्बा चटनी से संबंधित अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य है। कोल्हू क्रेशर भी क्या इस योजना के अंतर्गत? कोल्हू क्रेशर भी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है, उसके लिए भी अनुदान विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत दे है। कितना अनुदान मिलता है सर? वो प्रोजेक्ट के अनुसार मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 35% के हिसाब, जैसे आपकी प्रोजेक्ट की कास्ट होगी। सपोज करो प्रोजेक्ट की कास्ट 2 लाख रुपए है तो 70,000 रुपये का उसको अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार मैक्सिमम हम 10 लाख तक का उसको अनुदान देते हैं और 10 लाख का अनुदान लेने के लिए कम से कम उसको 30 लाख का प्रोजेक्ट बनवाना होगा और उसके सापेक्ष 90% बैंक उसको फाइनेंस करेगा और उस 90% पर हम 35% के हिसाब से मैक्सिमम 10 लाख तक का सब्सिडी किसान को उपलब्ध कराते हैं। सब्सिडी प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलेगी या सर या लोन अमाउंट के हिसाब से मिलेगी? लोन अमाउंट के हिसाब से सब्सिडी कैलकुलेट की जाती है। जितना लोन होगा उस पे ही सब्सिडी कैलकुलेट होती है। प्रोजेक्ट का ज़्यादा भी हो सकती है, मार्जिन मनी किसान या जो भी उद्यमी है अपने पास से ज़्यादा लगाना चाहता है, लोन कम करवाना चाहता है तो लोन अमाउंट पर ही सब्सिडी मिलेगी। जो किसान अपने पास से उद्यमी अपने पास से लगा रहा है पैसा, उस पर सब्सिडी दे नहीं है, केवल लोन अमाउंट पर ही सब्सिडी दे है। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी, धन्यवाद।